कहीं से ये रूमर्स आए हुए थे कि सलमान खान भी इस मूवी का हिस्सा होने वाले हैं एज दबंग, जिसको लेकर मेरे मन में ये आ रही है कि अगर रखा हुआ है तो उसको भी इसी ट्रेलर में डाल ही देते। एक्चुअली ट्रेलर इज गुड, ये गंदे वाला तो हो ही नहीं सकता। इवन एवरेज कैटेगरी में भी नहीं आता है ट्रेलर, ये उस कैटेगरी में आता है जिसके लिए तुम एक्साइटेड तो हो जाते हो, पर तुम्हें फिर इसमें कुछ कमियां भी नजर आने लगती है जब तुम इसको 2 से 3 बार रिपीट पर देख लेते हो, क्योंकि फिर तुम्हें इसकी पूरी कहानी पता लग जाती है कि इसका कोर क्या था, ये कहां से शुरू हुई होगी और कहां पे खत्म होगी। खैर सिंघम अगेन के ट्रेलर से ये तो पता लगता ही है कि इसके मेकर्स ने इसको रामायण के कैरेक्टर से लिंक किया हुआ है, जो कि मैं भी मानता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, अच्छा है, पर इसको दिखाने का नजरिया वो मेकर्स पर निर्भर करता है कि मूवी में इसको कहां तक बांध के रखा जाएगा। जहाँ सिंघम अगेन के कैरेक्टर्स की तुम रामायण के कैरेक्टर्स से तुलना करते हो तो तुम्हें पता लगता है कि जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो सीता माता से प्रेरित है, अजय देवगन का कैरेक्टर श्री राम से प्रेरित है, जो कि आज के मॉडर्न जमाने में भी अपनी पत्नी के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है, चाहे उसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए कितने भी समुद्र पार करके जाना पड़े कहीं भी, तो भी वो पीछे नहीं हटेगा, वो वहां तक जाकर ही रहेगा, जिसके लिए उसे किन्हीं और भी कैरेक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पहला नाम है टाइगर श्रॉफ एज इंस्पेक्टर सत्या, जो कि रामायण के लक्ष्मण जी के कैरेक्टर से प्रेरित है और बाजीराव सिंघम को अपना आदर्श गुरु इवन घर का वो बड़ा भाई मानता है, जो कि हमेशा से ही उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। जहां बाद में रणवीर सिंह एज सिम्बा, जो कि हनुमान जी के चरित्र से प्रेरित है, और जैसा कि तुमने देखा है ही कि बंदा सिंघम के कहने से कुछ भी कर जाएगा। जहां बात आती है कि ये बंदा सिंघम के कहने पर भी कहां तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है। जहां मैं पहले से ही चाहता था कि जैसा रणवीर सिंह का कैरेक्टर रहा है एज सिम्बा, तो ये पूरी तरह से साफ सुथरा इंसान, हमेशा से सबकी मदद करने वाला नहीं होना चाहिए था, इसको थोड़ा उस टाइप में रखा जाना चाहिए था जिसमें कि टाइम आने पर बंदा हरामीपंती भी कर सके। पर ठीक है जो भी है, और हाँ ये मेरा पर्सनल विचार था, पर अभी सिम्बा को हनुमान जी से प्रेरित दिखाया गया है, तो अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि लेडी सिंघम, इंस्पेक्टर शक्ति मतलब दीपिका पादुकोण इस कैरेक्टर्स की श्रेणी में इन जो कैरेक्टर्स है रामायण के उनमें कैसे फिट हो पाती है। जहां मुझे काफी अच्छा लगा दीपिका पादुकोण को इस ट्रेलर में देखकर, वो उसके चेहरे पर जो चार्म है वो नजर आता है कि तुझको एक औरत ने जन्म दिया था, मतलब कि तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत ही थी और इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत बन जाएगी। और ये डायलॉग वाला सीन उसका एंट्री वाला सीन ही होगा मूवी में, जिसमें कि वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही होगी अपना देसी मसाला स्टाइल में। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या रणवीर सिंह इससे चक्कर चला सकता है या चला पाता है, क्योंकि है तो उसकी वाइफ ही, मतलब प्रेजेंट टाइम में तो है ही, पिक्चर में ना सही पर रियल लाइफ में तो है ही। खैर अपना एक और कैरेक्टर आता है जो कि मूवी के क्लाइमैक्स में ही आएगा, सूर्यवंशी। अक्षय कुमार है सूर्यवंशी, रामायण में एक कैरेक्टर है गरुड़ नाम का, और सूर्यवंशी को उसके चरित्र से प्रेरित बताया गया है। एंड स्पेशली मैं जिसको देखकर काफी खुश हुआ और भी ज्यादा खुश हुआ तो वो है दयानंद शेट्टी एज इंस्पेक्टर दया। और ये चीज इसकी अच्छी लगी कि ये अभी भी अपने उस कोर को पकड़े हुए हैं जो कि सिंघम रिटर्न से आती है कि दया दरवाजा तोड़ो। ये तो खैर एसीपी का डायलॉग ही उठाकर डाला हुआ है, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस डायलॉग, यार तोड़ दो दरवाजा। आई मीन कि तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि किसी ऐसे करेक्टर का जो कि तुम्हारे दिल के काफी करीब हो, जिसको तुम सालों पहले देख रहे थे और अब फिर से उसे देखना चाहते हो, कि वो वापस आ जाए तो मजा आ जाएगा। जहां मैं अभी भी जानता हूँ कि ट्रेलर में काफी स्पॉइल किया हुआ है, पर फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि थिएटर में ताली और सीटी बजने वाली है हर एक एंट्री पर, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ एंट्री तुम्हें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि 2021 में आई हुई स्कोप यूनिवर्स की सूर्यवंशी में की हुई थी, और वही फॉर्मेट इस पर लागू किया गया है। इवन ट्रेलर के लास्ट के 58 सेकंड तुम्हें सूर्यवंशी की याद दिलाते हैं कि अक्षय का वो हेलीकॉप्टर पे आना, फिर उनका मुंह बहस करना सिम्बा और सूर्यवंशी का, बाद में वो सर्कल में गोलियां चलाना बिना डरे कि भैंचो खुले में है, आ जाओ आमने सामने का मुकाबला हो ही जाए। मूवी के एंड में फिर वो क्रेजी बॉक्स सबकी, जहां तक कि मूवी के आखिरी में तुम्हें कुछ एक आधा पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिल जाए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, जिसमें तुम्हें सलमान भाई भी देखने को मिल जाए अर्जुन कपूर के पीछे भागते हुए, और अर्जुन कपूर जिससे लड़ने के लिए बाजीराव सिंघम को सिम्बा, सूर्यवंशी, इंस्पेक्टर शक्ति, इंस्पेक्टर सत्या इन सब की जरूरत पड़ गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सलमान भाई है तो उन्हें अकेले ही भेज देते, वो बंदा अकेले ही कांड करके आ जाता, और अर्जुन कपूर तो फिर अर्जुन कपूर को एज विलन, वो भी जैकी श्रॉफ के बाद मेन विलन मूवी का, उसको लेने के लिए जिगरा चाहिए डायरेक्टर में, जो कि रोहित शेट्टी में नजर आ रहा है। बाकी अर्जुन कपूर की एक्टिंग मूवी देखने के बाद ये सब पता लग पाएगा, क्योंकि अभी तक एक ही एक्सप्रेशन देखने को मिला है। जहाँ मूवी देखकर, इसका ट्रेलर देखकर ये पता लगता है कि मेकर्स ने इसका स्केल
काफी बड़ा क्या हुआ है पहले की मूवीज से, जिसको देखकर मैं मानता हूँ कि 5 मिनट का ट्रेलर है। कौन किसको बचाएगा, क्या स्टोरी होगी, कौन मार खाएगा और मार खाने के बाद या मरने के बाद फिर से वापस लौट आएगा, ये सब पता लगता है। किसी और वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी एक्शन बीजीएम ठीक ही है, तुम्हें इतने कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, तुम उसमें ही खुश हो जाते हो। बाकी वीएफएक्स की कुछ ज्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये इंडिया है, कोई मार्वल की मूवी नहीं है, इसलिए मैं इसकी शिकायत भी नहीं करना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, अब अगली वीडियो में इंक्लूडिंग कर लेंगे इसको भी, अगर कुछ कमियां नजर आती है। और ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी तब तक देखते रहो सैम टेलीकास्टर को।